लाइव पर चर्चा में सबसे पहले बात करते हैं नवरात्र में मां की आराधना की। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज देश भर में मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। देखिए, मां के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां कुष्मांडा को ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी माना जाता है और मां के स्वरूप की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी भी होती है। उत्सव, उमंग, उल्लास से सराबोर भक्त मां के दर पर उमड़ पड़े हैं। घर घर, गली गली मां की आराधना हो रही है। नवरात्र के चौथे पड़ाव पर भक्ति और आस्था में डूबे श्रद्धालु मां कुष्मांडा के दरबार में आ पहुंचे हैं। मां के जयकारों से पूजा पंडाल और मंदिर गूंज रहे हैं। शक्ति स्वरूपा से भक्त सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे बहुत आनंद में मंगल कामना की हम करते हैं। सबसे दुआ माता रानी बहुत अच्छे दर्शन दे रही है। हम तो यही दुआ करते हैं माता रानी से कोविड खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो अब की बार और ज्यादा अच्छे दर्शन हो रहे हैं। रस भी काफी बढ़ा है पहले से, तो रस भी अच्छा है, दर्शन अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान्यता है कि कुष्मांडा संसार को अनेक कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। मां कुष्मांडा को ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी माना जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से आपका ब्रेन, आपका दिमाग शार्प होता है। यानी अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतर करना है, अगर आपको अपने ब्रेन को शार्प करना है, तो आप माता कुष्मांडा की पूजा जरूर करिएगा। मां के स्वरूप की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं मां कुष्मांडा की सच्चे दिल से पूजा की जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में माता कुष्मांडा का संबंध माना जाता है बुध नामक ग्रह से। इसलिए इनकी पूजा में अगर आप हरे फल का इस्तेमाल करें, हरे वस्त्रों का प्रयोग करें, इन्हें हरी इलायची अर्पित करें या कुष्मांड कहते हैं कुम्हड़े को, अगर हरा कुम्हड़ा भी अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। माना जाता है कि जब चारों तरफ अंधेरा था तब मां कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा को मालपुए बेहद प्रिय हैं। इसलिए अगर उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाए तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। मां की उपासना और सच्चे मन से उनकी आराधना आपको खुशहाल जीवन की सौगात दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र में दुर्गा पूजा पंडालों की भी बहुत चर्चा होती है। देखिए, वैसे तो देश भर में दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किए जाते हैं, लेकिन कोलकाता की बात ही अलग है। हर साल कोलकाता के दुर्गा पंडाल लोगों का ध्यान खींचते हैं। इस बार भी कोलकाता में बेहद शानदार पंडाल तैयार हुए हैं और कोलकाता में ज्यादातर पूजा पंडाल किसी न किसी थीम पे ही तैयार होते हैं। इस बार एक पंडाल में इटली की वैटिकन सिटी को कोलकाता की जमीन पे उतारा गया। सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका चर्च की थीम पर पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना है। बेहद भव्य और आकर्षक दिख रही इस इमारत से आपको रोम के वेटिकन सिटी का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये इटली का रोम नहीं, कोलकाता है। और ये वेटिकन सिटी नहीं, वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च की थीम पर बना दुर्गा पंडाल है। ये कोलकाता के विधान नगर का श्रीभूमि दुर्गा पूजा पंडाल है। इस पंडाल की खूबसूरती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दूर दूर से लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में इसे देखने आ रहे हैं और पंडाल की भव्यता को अपने कैमरों में कैद कर इसे अपनी यादों में संजो रहे हैं। पिछले साल बुर्ज खलीफा और इस बार वेटिकन सिटी कोलकाता में ही देखने को मिला है। और सिर्फ देखने को नहीं मिला, एक बहुत अद्भुत चीज हो रहा है जहां पे हजारों की तादाद में लोग इस बार भी इस पंडाल को देखने के लिए आए हैं। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब, जो जाना जाता है हर साल एक नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के लिए, वहां पर पिछले साल बुर्ज खलीफा देखा गया था और इस बार जो पंडाल का थीम है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इटली में है और वहां पे हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं वेटिकन सिटी को देखने के लिए। इटली में
लेकिन इस साल भी यहाँ पर कोलकाता में वेटिकन सिटी के रूप में जो पंडाल क्रिएट किया गया है, वहां पर भी बहुत लोगों की बहुत भीड़ है। हर साल श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब दुनिया भर की आकर्षक और जानी मानी इमारतों को पंडाल का रूप देती रही है। इस बार क्लब ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च के तर्ज पर तैयार किया है। मकसद यही है कि लोग कोलकाता में रोम को जी सकें। कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने इस बार पूजा मंडप वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका के तर्ज पर तैयार किया है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों की न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान है। पश्चिम बंगाल से ही नहीं, पूरे देश से लोग इन दुर्गा पंडालों को देखने आते हैं, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं और पंडाल की रौनक को अपनी यादों में बसा ले जाते हैं। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जो कोलकाता के कलाकार हैं ना, वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद ही अपने पंडालों का थीम तय करते हैं। कोशिश उनकी दरअसल ये होती है कि ना केवल पंडाल लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें, बल्कि उनके जरिए, उनके माध्यम से कोई ना कोई संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए। रुक करते हैं एक ऐसे ही पूजा पंडाल का जो महान फिल्मकार सत्यजीत रे के थीम पर तैयार किया गया है। खासियत क्या है, नवजोत बताएंगी। देखिए, नवरात्र में देवी पूजा का विधान है। भक्त मां के चरणों में शीश नवाते हैं। सत्यजीत रे की थीम पर बने इस पंडाल में भी शक्ति आराधना का संदेश दिया गया है। दरअसल इस पंडाल में सत्यजीत रे की फिल्मों की महिला पात्रों को उकेरकर नारी शक्ति का संदेश दिया गया और इसके अलावा पेंटिंग्स और स्कल्पचर भी आपका दिल जीत लेंगे। कोलकाता के दुर्गा पूजा में अलग अलग थीम के पंडाल देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं में से एक दुर्गा पूजा पंडाल ये भी है, जो दक्षिण कोलकाता के हाजरा इलाके में है। यहाँ की एक दुर्गा पूजा समिति ने देवी पक्ष थीम पर पंडाल का निर्माण किया है, जिसमें मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्मों की महिला पात्रों को दिखाया गया है। इस साल हाजरा उदयन संघ सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर शोतोबोश से सत्यजीत देवी पोखो पेश कर रहा है। इसी के तहत इस पूजा पंडाल में सत्यजीत रे की याद में उनकी फिल्मों की महिला पात्रों को विशेष स्थान दिया गया है। इस साल हम लोगों का थीम है देवी पक्ष। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये इस साल सत्यजीत राय की बर्थ सेंटिनरी है, तो उनका जो चरित्र है, नारी चरित्र है उनका सिनेमा में, वो चरित्र को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं अपना थीम के हिसाब से। क्योंकि अब लोग अगर देखे हैं कि उनका जो सिनेमा में जो नारी चरित्र होता है वो उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो वो नारी चरित्र और उसके साथ इस साल हम लोगों को यूनेस्को का हेरिटेज मिला है, तो दोनों मिला के हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग वुमनहुड। कहीं हाथों से बनाई गई सत्यजीत रे की फिल्मों की महिला पात्रों की पेंटिंग, तो कहीं स्कल्पचर। पंडाल में रे की महिला पात्रों को कई प्रॉप्स, लाइट डिजाइन और ध्वनि प्रभावों से हाईलाइट किया गया है। सत्यजीत रे ने पाथेर पंचाली, अपराजितो घरे बाइरे, अपुर संसार, देवी जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। इस पंडाल में उनकी फिल्मों में महिला चरित्र निभाने वाली अभिनेत्रियां शामिल हैं। ये स्कल्पचर उनकी फिल्म देवी की अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की है। देवी फिल्म में ये दिखाया गया था कि किस तरह महिला पात्र में शक्ति का रूप आ जाता है। ये सिर्फ दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि सत्यजीत रे जो एक लेजेंड है और जिन्होंने इतना काम हमारे लिए छोड़ा है कि हम सारी उम्र देख सकते हैं, उनका भी एक सेलिब्रेशन है, उनको भी एक सम्मान दिया जा रहा है यहाँ से। कैमरा पर्सन प्रसन्न के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। कोलकाता में पूजा पंडालों में केवल मशहूर जगहों और शख्सियतों को ही थीम नहीं बनाया जा रहा। पंडालों के थीम ऐसे भी रखे जाते हैं जो केवल अपने संदेश के कारण ही चर्चा में आते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक पंडाल है उत्तरी कोलकाता में। ये पंडाल दरअसल गति को समर्पित है। पंडाल में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो छूने से घूम जाता है। एक अन्य पंडाल में अहिंसा का संदेश भी दिया गया है, देखिए। नए नए कॉन्सेप्ट के साथ दुर्गा पंडाल का निर्माण करना कोलकाता की परंपरा रही है।
और यहाँ के दुर्गा पंडालों की पहचान भी है। ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट को दिखाता उत्तरी कोलकाता का ये ताला प्रत्यय पंडाल है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के ऊपर बनी छत की नक्काशी और बेहतरीन कारीगरी से बना ये खूबसूरत पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल की थीम है मोशन, यानी कि ये पूरा पंडाल गति को समर्पित है। पंडाल के अंदरूनी स्ट्रक्चर को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर समय गतिशील बना हुआ है। अगर 2 साल से देखा जाए तो कोविड के कारण कोलकाता में दुर्गा पूजा काफी थमक सा गया था। इस बार धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी हम लोग हैं नॉर्थ कोलकाता के ताला प्रत्यय पूजा मंडप में। इस पूजा का जो थीम है, थीम का नाम दिया गया है मोशन, और जो मूल जो धारणा है इस जो सुंदर आर्किटेक्ट का वो है ह्यूमन मोशन। गतिशील पंडाल के उलट कोलकाता के नारकेलडांगा में बने इस पंडाल को आप गतिहीन पंडाल कह सकते हैं। इस पंडाल की थीम है माएदर कन्ना रक्त तो बांग्ला, यानी बंगाल में रोती हुई माँ और खून खराबा। मतलब हिंसा से कैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ ठहर सा जाता है, इसे दिखाने की कोशिश की गई है। संदेश यही है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं और ऐसी चीजें फिर नहीं होनी चाहिए। कोलकाता से अनिर्बान रॉय के साथ दीपानिता दास, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र पर पूरा देश गरबे की उमंग से सराबोर है। आलम यह है कि फिलहाल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी जेवलिन छोड़कर डांडिया हाथ में ले लिया है और गरबा के मैदान में चमक बिखेर रहे हैं। तस्वीरें वाकई में मजेदार हैं। देखिए, वडोदरा में गरबा के मैदान पर जब नीरज चोपड़ा ने अपना जलवा बिखेरा तो नजारा देखने वाला था। फैंस की खुशी का यहां ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि खुद नीरज चोपड़ा के लिए ये लम्हे बेहद खास हो गए थे। कभी वो भीड़ के साथ सेल्फी लेते नजर आए तो कभी मां अंबे की आरती करते देखे गए। भक्ति भाव और खुशी से झूमते नीरज चोपड़ा की ये तस्वीरें काफी वायरल भी हो रही हैं। देखिए। मैदान बेशक गरबे का है, लेकिन नीरज का अंदाज वही है चैंपियन वाला। पूरे देश पर गरबा की खुमारी छाई है तो भला गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इससे दूर कैसे रहते। बेहद सहज भाव से वडोदरा की शाम में नीरज यूं चार चांद लगाते दिखे। संगीत की धुन पर जब नीरज थिरके तो उनका ये अंदाज देख फैंस भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले नीरज ने मां की आरती में भी हिस्सा लिया। ये शख्सियत का वो पहलू था जिसे फैंस ने पहले कभी नहीं देखा था। गरबा के मैदान पर यूं कदमताल करना नीरज के लिए बेहद खास एहसास रहा। इस मौके पर उन्होंने बखूबी अपने जज्बात भी बयां किए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पे इतना अच्छा गरबा कर रहे हैं तो बहुत मजा आया। मैं पहली बार देख रहा हूँ सभी को एक साथ इतना मजा कर रहे हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है। सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि जूनियर बच्चे काफी अभी ओलंपिक के बाद सिर्फ मेरे मेडल से नहीं, बाकी जो भी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर मोटिवेट होकर अभी पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे भी स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यूं तो पूरे देश में गरबा की धमक है, चमक है। लोग पूरे जोश और उत्साह से गरबा डांडिया खेल रहे हैं, मां अंबे की अनुपम आराधना कर रहे हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा के गरबा ने वडोदरा की इस महफिल में कामयाबी और जुनून की वो मस्ती खोल दी है जो युवाओं को सफलता के लिए प्रेरित करती रहेगी। चाहे वो खेल का मैदान हो, कला या हुनर का मंच हो, हर क्षेत्र में चमकेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं रामलीला की। देखिए, दिल्ली के लाल किला की लवकुश रामलीला भव्य रूप से आगे बढ़ती जा रही है। तीसरे दिन सीता स्वयंवर के मंचन ने दर्शकों का दिल जीत लिया यहाँ पर। और गुड न्यूज टुडे के स्टॉल पे भी सेल्फी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको याद दिला दे कि आप घर में बैठकर भी इस रामलीला का आनंद ले सकते हैं।
शाम 5 बजे अपने टीवी पर GNT चैनल लगाकर आप इसे जरूर देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्र के साथ ही रामलीला का मंचन भी आगे बढ़ता जा रहा है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दिल्ली की लवकुश रामलीला का आनंद उठाने वालों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कुलकद्रोही हूँ, भगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने स्वर्णिक की नदी बहा दी है। इस खूबसूरत सेट को बंगाल के कलाकारों ने डिजाइन किया है। रामलीला जितने भव्य स्तर पर हो रही है, उसके पीछे की मेहनत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। वस्त्र, आभूषण, मुकुट, अस्त्र शस्त्र, मुखौटे से लेकर एक एक चीज का इंतजाम करने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। कलाकारों को तैयार करने में मेकअप आर्टिस्ट को भी खूब पसीना बहाना पड़ता है। तो यही वो छोटा सा कमरा है जहां पर तैयार होते हैं आपके चहेते किरदार, विशालकाय और जीवंत किरदारों को बनाया जाता है इसी कमरे के अंदर। देखिए कितनी खूबसूरती से तमाम किरदारों को सजाया संवारा जा रहा है और वो पूरा गेटअप और लुक दिया जा रहा है जो रामलीला में आप देखते हैं। दिल्ली के लाल किला पर रामलीला के साथ ही मेले का भी लोग पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। चाहे झूला हो या फिर बच्चों के खिलौने या मनोरंजन के और साधन, ये सब लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आप रोज शाम 5 बजे अपने टीवी पर GNT चैनल लगाकर घर में बैठकर भी लवकुश रामलीला लाइव देख सकते हैं। रंजना सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। सावधान, सावधान, सावधान होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। रेत जड़ावत खेजत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठा। वो गाना तो आपने सुना होगा, आप दोनों ने भी सुना होगा, दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखा। हमने दिल के बड़े सारे गाने सुने है ना। देखिए बात अब दिल की करेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। तो एक दिन दिल को समर्पित करने का मकसद ये है कि हम दिल की बीमारियों के प्रति थोड़े से अवेयर हो जाएं, दिल के संकेतों को समझें, उसे तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी कदम किस तरह से उठाएं। नवजोत, क्या करना चाहिए? वैसे मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, शायद ये काम की बात हो आपके लिए। वक्त के साथ हम सबका लाइफस्टाइल भी बदलता जा रहा है। दौड़ भाग, स्ट्रेस और खान पान की वजह से दिल की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और स्थिति आ गई है कि किसी भी उम्र में दिल की बीमारी हो सकती है। ऐसे में कैसे दिल का ख्याल रखें, ये जानना बहुत जरूरी है। दिल के लग जाने से लेकर दिल के बहल जाने तक ना जाने कितने गानों ने हमारे दिन बनाए हैं, लेकिन आज का दिन खास तौर पर हमारे आपके दिल के लिए ही है। आज का दिन दिल को सहेजने का है, दिल को संभालने का है, दिल की फिक्र करने का है और दिल को दुरुस्त रखने का है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। जैसे जैसे हमारी आदतें बदली हैं, दिल से हमारा रिश्ता पेचीदा हो गया है। दिल से जुड़ी बीमारियां लोगों को पहले से ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सब में डराने वाली बात यह है कि अब दिल की बीमारी कम उम्र में भी लोगों की जान ले रही है। आजकल हमारी जो जीवन शैली है वो काफी बदल गई है। चलना फिरना, मेहनत करना ये थोड़ा कम हो गया है। ज्यादातर लोगों का काम ऐसा है कि वो बैठे रहते हैं। इसके साथ साथ लोगों को बहुत ज्यादा तनाव है। स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों का खाने पीने का तरीका बदल गया है। जो हम खाते हैं आजकल वो चीजें, उसमें ज्यादातर चीजें ऐसी होती है जिसे हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से कि हार्ट की प्रॉब्लम यंग लोगों में ज्यादा हो रही है। दिल जितना नाजुक होता है उतना ही ज्यादा उसके ख्याल की जरूरत भी होती है। ऐसे में सवाल है कि बीमार दिल की आवाज कैसे सुनी जाए। हमें
टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, हमें टाइम देना चाहिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारा मेंटल स्ट्रेस कम हो सके। हमें अपना टाइम लिमिट फिक्स करना होगा कि हम दिन में कितने घंटे काम करना चाहते हैं। आप 24 घंटे अपने काम में व्यस्त नहीं रह सकते हैं या 12 घंटे अपने काम पे व्यस्त नहीं रह सकते हैं। 8 से 10 घंटे आपको अपने काम के लिए अलग रखना है। इसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें आप खाली बैठें या अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। कोरोना के बाद दिल की बीमारी ने कई मिथक तोड़े हैं। अब हर उम्र में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा है। 35 से 54 साल के बीच दिल के रोग का चांस 27 से 32% तक बढ़ चुका है। 30 साल से कम 20 करोड़ युवा आज हाई बीपी के शिकार हैं। 40 साल से कम उम्र के 25% लोगों का दिल बीमार है। कुछ एक आते हैं खासकर जैसे स्मोकिंग की, वो अपने आप में बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से कि हार्ट अटैक होता है। तो स्मोकिंग हमें बिल्कुल टोटली बंद करना है। अगर किसी को शुगर या बीपी है तो वो शुगर बीपी को उसे कंट्रोल करना है, बीच बीच में उसका चेकअप कराना है। ये सारे प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो फिर आप सेफ रहेंगे। जाहिर है ऐसे में दिल को संभालने की जरूरत है। हालांकि ऐसी साइकिल रैलियों के जरिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़े प्रयास की जरूरत है। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे पर अपने दिल की सुनिए, अपने दिल को समझिए और अपने दिल की धड़कनों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक दिल है हमारी जिंदगी की धड़कनें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरा देश उत्सव मना रहा है और टीम इंडिया ने भी मौका दिया उत्सव ही मनाने का। पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से मात देकर भारतीय टीम ने इंडिया को मौका दिया खुशी का। त्रिवेंद्रम में टीम इंडिया के गेंदबाजों का जलवा तो ऐसा था कि मेहमान बल्लेबाज ताथैया करते नजर आ रहे थे। एक वक्त में दक्षिण अफ्रीका ने महज 9 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। इस जीत में तेज गेंदबाज खूब चमके। अर्शदीप ने तो 3 तो दीपक चहर ने 2 विकेट झटके। पेश है इस जीत की कहानी सितारों की जुबानी। अर्शदीप, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रहा है। थैंक यू सर। सो मुझे थोड़ा आपके प्रिपरेशन के बारे में बोलिए, बिकॉज आप थोड़ा ब्रेक लिया था लास्ट सीरीज में, तो आपका क्या प्रिपरेशन था? प्रिपरेशन आई गेस यही था कि जैसे एसएनसी से भी बात हुई थी और जैसे आपके प्लान था मेरे हिसाब से वो कि थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाएगा और काफ़ी थोड़ा स्ट्रेंथ पे, थोड़ा फिटनेस पे काम कर सकते हैं एक हफ्ता दूर जाके गेम से। तो आई गेस उससे काफ़ी हेल्प मिला है। जो स्विंग हो रहा था, जो सीम हो रहा था, उतना आपने एक्सपेक्ट किया था? रिसेंटली जैसे मैचेस खेल रहा था तो इतना स्विंग नहीं मिल रहा था, तो इतना एक्सपेक्ट करके नहीं जाते। अगर उससे ज़्यादा मिल जाए अंदर जाके मैच में तो बढ़िया रहता है। पर्सनली कोई माइलस्टोन नहीं सोचा वो मन में, मेनली यही है कि जो भी टीम की डिमांड रहेगी उस टाइम पे वो चीज़ करके देनी टीम। फिनिशिंग ऑन अ हाई नोट एंड अ क्रेडिट टू यू। थैंक यू। भाई चाय की बात हो रही है तो हम आपको एक खास चाय की टपरी पर लिए चलते हैं, और खास इसलिए है क्योंकि इससे एक कहानी जुड़ी है। कहानी उस युवती की है जो कभी मिस गोरखपुर रही है, जिसने मॉडलिंग भी की है, लेकिन फिर वक्त बदल गया। हालात ऐसे पैदा हो गए कि इस युवती को मॉडलिंग छोड़नी पड़ गई, लेकिन युवती ने हार नहीं मानी और चाय की दुकान को अपनी कर्मभूमि बना लिया और नए सिरे से अपनी कहानी लिखनी शुरू की। इस युवती की कहानी वाकई हौसला बढ़ाने वाली है, देखिए आप भी। पतीले में खौलती इस चाय की मिठास भले ही आप नहीं महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे खड़ी शख्स की जो संघर्ष की कहानी है, यकीन मानिए उससे जानने के बाद इस चाय की मिठास और बढ़ जाएगी। ये सिमरन है, गोरखपुर से इनका नाता है। साल 2018 में मिस गोरखपुर रही, कई विज्ञापनों में काम किया। सपना मुंबई जाकर नाम कमाने का था, लेकिन कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। सिमरन के साथ भी ऐसा हुआ। उनके सपनों पर कोविड-19 ने ग्रहण लगा दिया। घर की माली हालत बिगड़ने पर सिमरन को चाय की दुकान खोलनी पड़ी। मैंने कहा काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने से तुम्हें आगे ग्रोथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस होगा। जब तक तुम काम नहीं करोगी तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे डील करना है, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो पापा ने मुझे मॉडलिंग में भी आगे बढ़ाया, हाँ सपोर्ट किया। आज चाय का स्टॉल अगर मैंने रोड साइड, अगर मेरा खुद का डिसीजन था, उसमें भी आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। आगे भी उम्मीद है कि जब भी मैं कुछ अगर डिसीजन लूंगी तो मैं अपने फैमिली को ही देखते हुए लूंगी। सिमरन का मानना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शायद यही वजह है कि वो इस काम को भी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही हैं। इस चाय की दुकान से सिमरन घर चला रही है। मॉडल बेटी के इस कदम से पिता को भी उन पर गर्व है।
कर रही है, अच्छे ढंग से कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, सबका सपोर्ट है, उसके लिए सबका धन्यवाद सबको। सिमरन ने अपनी चाय की दुकान का नाम रखा है मॉडल चाय वाली। मॉडलिंग से खुद के नाते को वो शायद भूलना नहीं चाहती हैं। जिम्मेदारियों की वजह से वो आज भले ही चाय की दुकान के जरिए अपने परिवार का पेट पाल रही हैं, घर में एक भाई भी है जो दिव्यांग है, लेकिन बावजूद इन सब कठिनाइयों की कहीं न कहीं उन्हें ये उम्मीद भी है कि जिंदगी की गाड़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति एक बार फिर पटरी पर आएगी और फिर वो अपने अधूरे सपने को पूरा करने के सफर पर निकल सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी तो बस यही दुआ है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। अगर ये जिंदगी का फलसफा बन जाए तो सफर की मुश्किलें भी हौसला नहीं तोड़ सकती। इसीलिए तो हम ऐसी खबरें आप सभी के लिए लेकर आते हैं जो जिंदगी का हौसला बढ़ाती हैं, जिंदगी में उमंग जगाती हैं। तो है ना हमारी चाय हौसले वाली। जी हाँ, तो खुश रहो और खुशियां बांटो, जिंदगी आसान हो जाएगी और दिल भी खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा।